बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर हम जो है किस किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं इनके नाम को डिक्लेयर करने का ठीक तरीका क्या है और रॉन्ग मेथड क्या है, और उसके अलावा वेरिएबल्स हम किन किन तरीक़ों से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी बातें इस एक लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। दोस्तों वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिकली जब आप अपनी किसी भी टाइप की कोई भी वैल्यू अपनी मेमोरी के अंदर यानी अपनी रैम के अंदर स्टोर करते हो, तो आप अपनी रैम के जिस बॉक्स में अपनी वैल्यू स्टोर करते हो उस बॉक्स को हम जो नाम देते हैं ना, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये एक वेरिएबल है। तो रैम के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करने के लिए बेसिकली हम क्या क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों वेरिएबल्स को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। आप वेरिएबल्स को जो है वो वैर कीवर्ड के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, आप वेरिएबल्स को लेट कीवर्ड के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, आप वेरिएबल्स को जो है वो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 3 जो है वो कीवर्ड हैं जो यूज़ होते हैं जब आपने कोई भी वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना हो। आप वैल लिख सकते हो वेरिएबल से पहले, आप लेट लिख सकते हो वेरिएबल से पहले, या फिर आप कॉन्स्ट कीवर्ड लिख सकते हो वेरिएबल से पहले। तो सबसे पहले हम वैर की बात करते हैं, और ये जो लेट है इसको हम कमेंट कर देते हैं, और ये जो कॉन्स्ट है इसको भी हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वैर की पहले बात करूँगा। चलिए दोस्तों, ये वैर बेसिकली एक ना कीवर्ड है जो तब यूज़ करते हैं हम जब हमने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना हो। अब उसके बाद जब आप वैल लिख लेते हो, तो वैल लिखने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप कोई ना कोई स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम रखते हो। अब दोस्तों जो वेरिएबल का नाम होता है ना, वो बेसिकली आपकी रैम के अंदर वो बॉक्स जहाँ पे आप अपनी वैल्यू स्टोर करते हो रैम के अंदर, उस बॉक्स का नाम होता है। उस बॉक्स का क्या होता है, नाम होता है, जिसको हम यहाँ पे वेरिएबल नेम कह रहे हैं। ठीक है, अब वेरिएबल का नेम लाजमी नहीं कोई फिक्स ही होता है। वेरिएबल का नेम दोस्तों आप कुछ भी रख सकते हैं। आप फर्स्ट नेम, खिजर, ABCD कोई भी नाम रख लें वेरिएबल का। लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया जैसे फर्स्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या रखा है, फर्स्ट नेम। ये मेरे वेरिएबल का नाम है। ये जो वैर है ये बेसिकली वो कीवर्ड है जो ये बता रहा है दिस इज़ अ वेरिएबल, और ये जो फर्स्ट नेम है ये क्या है, मेरे वेरिएबल का नेम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से देते हैं, उसके आगे लगाते हैं सिंगल इक्वल का साइन। ये यूज़ होता है दोस्तों, ये सिंगल जो इक्वल का साइन होता है इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो। तो वेरिएबल के नेम के बाद हम सिंगल इक्वल का साइन लगा के देन अपनी वैल्यू बताते हैं। तो लेट्स से आपके पास कोई वैल्यू है 56, तो ये 56 वैल्यू है। फर्स्ट नेम आपके वेरिएबल का नेम है, और वैर जो है वो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का जो आपका वेरिएबल क्रिएट करता है। समझ आ गई बात की? ओके जी। अब दोस्तों आप जावास्क्रिप्ट में किस किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दोस्तों आप इंटीजर्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप करैक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और आप बूलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। दोस्तों दुनिया में वो तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिनमें पॉइंट नहीं आता, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जैसे लेट्स से 33, जैसे 12, 560, 3421, 278। तो ये देखिए, ये मैंने 5 एग्जांपल आपको दिए हैं इंटीजर वैल्यूज़ की, और इनमें कहीं भी आपको पॉइंट नज़र आ रहा है। मतलब सिंपल ये कि इंटीजर्स वैल्यूज़ दोस्तों वो होते हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती, जिनमें पॉइंट नहीं आता, जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंटीजर्स वैल्यू। तो बेसिकली आप अपने वेरिएबल के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। देन उसके बाद फ्लॉट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं दोस्तों, ऐसी वैल्यूज़ जिनमें पॉइंट आता है, जैसे 32.7, जैसे 88.4, जैसे 562.5, 2134, 2.65, 78932.1. तो ये सारी देखें, इन सब वैल्यूज़ में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो जिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ में बेसिकली आपकी पॉइंट आ रहा हो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़। ओके, तो आप अपनी फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो। उसके बाद करैक्टर वैल्यूज़। करैक्टर वैल्यू दोस्तों वो होती हैं जिनमें एक टाइम में एक सिंगल करैक्टर होता है, ओनली एक सिंगल करैक्टर होता है, और लाजमी नहीं ये कोई अल्फ़ाबेट ही हो दोस्तों, ये कोई लाजमी नहीं कि अल्फ़ाबेट ही हो, वो सिंगल करैक्टर आपको कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने लिख दिया @ डॉलर का साइन, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, चूँकि ये भी एक सिंगल करैक्टर है, सो ये भी क्या है, एक करैक्टर वैल्यू आपकी। तो K एक करैक्टर वैल्यू है, H एक करैक्टर वैल्यू है, I एक करैक्टर वैल्यू है। तो मतलब कहने का ये करैक्टर वैल्यूज दोस्तों वो होती हैं जो कोई भी किसी भी टाइप का करैक्टर हो सकता है, वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, मतलब 1, लेकिन हो एक सिंगल करैक्टर। ओके, स्ट्रिंग वैल्यूज कौन सी होती है दोस्तों, स्ट्रिंग वैल्यूज वो होती हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं, जैसे खिजर कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है, हेलो कलेक्शन ऑफ करैक्टर है, KST कलेक्शन ऑफ करैक्टर है, लर्निंग कलेक्शन ऑफ करैक्टर है, लाइक कलेक्शन ऑफ करैक्टर है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज इज अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग वैल्यूज। उसके बाद बूलियन वैल्यू, जैसे आप बखूबी जानते हैं बूलियन वैल्यू दुनिया में सिर्फ 2 ही होती हैं, या तो होती है ट्रू या फॉल्स।
ट्रू को दोस्तों हम 1 भी कहते हैं, ट्रू को आप 1 भी लिख सकते हो और फॉल्स को आप 0 भी लिख सकते हो, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया। चलें जी, तो अब यहाँ पे दोस्तों आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप सिंपली देखो, जैसे आपने यहाँ लिखा वैर फर्स्ट नेम इक्वल टू 56, यहाँ फर्स्ट नेम अपने अच्छा ये बात दोस्तों याद रखिएगा, जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं ना, इनको स्टोर करने के लिए कोई आप सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपनी वैल्यू लिख सकते हो वेरिएबल के अंदर। फ्लॉट वैल्यूज के लिए भी कोई कोट यूज़ नहीं करते, बूलियन वैल्यू के लिए भी कोई सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ नहीं करते दोस्तों। ये लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो करैक्टर वैल्यूज होती है या जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती है, इन दोनों के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, इनको जब भी आप स्टोर करते हो ना अपने वेरिएबल के अंदर, जब भी आप अपने वेरिएबल में कोई भी करैक्टर वैल्यू स्टोर करते हो या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हो, तो इन दोनों के लिए या तो आप सिंगल कोट यूज़ करोगे या डबल कोटेशन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ भी मैं आया, मान लो मैंने अपना स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी, तो मैंने डबल कोटेशन लगाई और इस डबल कोटेशन में लिख दिया खिज़र शहाल। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और आप जितने चाहो मर्जी वेरिएबल बना सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू के लिए अगर कोई और वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें आप जो है इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। लेट्स से हमने लिख दिया 1 2 3, दिस इज इंटीजर वैल्यू। अब चाहो तो आप इसमें कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, जैसे 55.7। आप चाहो तो आप इसमें कोई करैक्टर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, जैसे हमने लिख दिया के, दिस इज अ करैक्टर वैल्यू। अब चाहो तो आप इसमें बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स भी स्टोर करते हो, मान लो हमने लिख दिया ट्रू, दिस इज अ बूलियन वैल्यू। लेकिन ये बात दोस्तों याद रखिएगा, एक वेरिएबल में एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। एक वेरिएबल के अंदर एक टाइम के अंदर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ मैंने अब अपना नाम जैसे लिख दिया, जैसे मैंने चलिए लिख दिया KST लर्निंग, ये मेरे पास एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये कीवर्ड, ये मेरे वेरिएबल का नाम और ये इक्वल साइन के कर रहा है। बेसिकली ये वैल्यूज उठाकर ये वैल्यू ये इक्वल का साइन के करता है, ये आपकी राइट साइड वाली वैल्यू उठाकर इस लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। और उसके बाद ये KST लर्निंग क्या मेरी वैल्यू है। अब दोस्तों इसको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करूँगा, उसके लिए देखेंगे गौर करें। उसके लिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हम क्या लिखते हैं स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ये एक फंक्शन लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें अगर आपने खुद से कोई वैल्यू लिखनी हो, तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हो या सिंगल कोटेशन लगाते हो अगर आपने खुद से कोई वैल्यू लिखनी हो। लेकिन दोस्तों जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई वेरिएबल डिस्प्ले करते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो दोस्तों, उसके लिए डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन नहीं लगाते, ये बात याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले जब करते हैं तो वेरिएबल का नाम बताते हैं, क्या वेरिएबल का क्या बताते हैं, नेम बताते हैं, और वेरिएबल का नाम विदाउट एनी कोड लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वेरिएबल का नाम विदाउट एनी कोड लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आगे राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। और ये देखें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है KST लर्निंग। ये बेसिकली ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये बेसिकली वैल्यू किसकी थी। जब आप दोस्तों डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो तो बेसिकली वो वेरिएबल का नाम डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पे, बल्कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है ना, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। ठीक हो गया, तो ये होता है दोस्तों वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह से स्टोर करते हैं और कैसे उस स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था वेरिएबल के नेम हम किस तरह से रख सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो तरीके हैं ना, ये सारे ये वेरिएबल का नाम लिखने के सही तरीके हैं। ठीक है, आप वेरिएबल का नाम दोस्तों एक से ज़्यादा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फर्स्ट एक वर्ड है और नेम दूसरा वर्ड है, मतलब आप मल्टीपल वर्ड्स के साथ वेरिएबल का नाम सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये पहला तरीका है वेरिएबल नाम रखने का। दूसरा तरीका अगर क्या है कि आपने अगर दोस्तों एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ करने हैं नेम के लिए, तो आप नेम मल्टीपल वर्ड्स के दरमियान जो है अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप जो है अगर आपने मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करने हैं तो आप इस तरह हर नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिख सकते हैं, इस तरह से, जैसे फर्स्ट और उसके बाद नेम, मतलब पहले वर्ड को छोड़कर देन जितने भी आप वर्ड लिखोगे उस हर नेक्स्ट हर तमाम के तमाम वर्ड्स का पहला लेटर जो है वो आप क्या लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे। इसको हम कहते हैं कैमल केस। तो आप इस तरह से भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। आप इस तरह से दोस्तों वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, मतलब आपने वेरिएबल का नाम लिखा मल्टीपल वर्ड्स के साथ और लास्ट पे आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी, जैसे 2 3, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सारे तरीके ठीक हैं, लेकिन ये 3 तरीके जो है वो रॉन्ग हैं। कौन कौन से? आप दोस्तों वेरिएबल के नाम के दरमियान माइनस का सिंबल नहीं लगा सकते। ठीक है, आप वेरिएबल के अंदर अगर मल्टीपल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो आप उनके दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी वेरिएबल का नेम जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप वेरिएबल के नेम के लास्ट पे न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हो, लेकिन उसके स्टार्ट पे आप कोई भी न्यूमेरिक डिजिट
ऐड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। और ना ही आप कोई स्पेशल कैरेक्टर उसके शुरू पे ऐड कर सकते हो। हाँ, आप सिर्फ वेरिएबल के नाम के शुरू पे जो है वो अंडरस्कोर सिर्फ लगा सकते हो, ऐसे वेरिएबल के नाम के शुरू पर अंडरस्कोर लगा सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये रॉन्ग तरीके थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। जो तरीके से मैंने आपको वेरिएबल क्रिएट करने के बताए हैं, मतलब वेरिएबल का नाम सेट करने के जो तरीके बताए हैं, इन्हीं तरीकों के साथ आप वेरिएबल का नाम सेट हमेशा करोगे। ठीक हो गया, समझ आएगी बात की। चलें दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये वैर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों मान लो अगर आपने इस तरह से लिखा वैर फर्स्ट नेम इक्वल टू KST लर्निंग, तो क्या हुआ बेसिकली वैर एक कीवर्ड है जिसके साथ फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया KST लर्निंग। दोस्तों अगर मान लो, अच्छा ये बात याद रखिएगा, अगर आप एक वेरिएबल एक दफ़ा क्रिएट कर देते हो तो आप उसी वेरिएबल को दोबारा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। मान लो कुछ इस तरह से आप लिख दिया ना वैर FIR फर्स्ट नेम इक्वल टू, और आप लिख दिया जैसे कि खिज़र, आप लिख दिया खिज़र, तो ये तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है कि मतलब देखिए आपने फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल सेम नाम का ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप उसे दोबारा जो है वो डिक्लेयर कर रहे हो, ये तरीका बेस्ट नहीं है। दोस्तों जब हम एक वेरिएबल एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम ये वैर दोबारा नहीं लगा सकते, मतलब लगा नहीं सकते, मतलब लगाना नहीं चाहिए, लगा आप सकते हो, मतलब अगर आप लगा भी दोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। आप वैर लिख के मतलब इस तरह का लिख भी दोगे ना वैर, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि अगर आप एक दफ़ा एक वेरिएबल वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हो तो दोबारा दोस्तों आप अगर आपने दोबारा उसकी वैल्यू चेंज करनी हो, लेकिन एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, अगर आप किसी वेरिएबल में कोई नई वैल्यू देती हो ना तो क्या होता है पीछे वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है, उसमें जो आप नई वैल्यू देते हो ना वो स्टोर हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब क्या हुआ दोस्तों, फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट नेम के अंदर क्या स्टोर किया था KST लर्निंग, अब आपने क्या किया, आपने अगेन नेक्स्ट लाइन में जाकर लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू खिज़र, यानी आप कह रहे हो अब जो है फर्स्ट नेम के अंदर नेक्स्ट वैल्यू क्या रख दो, खिज़र रख दो। तो क्या होगा बता, ये जो पहली वाली वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी और जो आपने नई वैल्यू दी है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखना जरा, अभी आपको स्क्रीन पे KST लर्निंग दिखाई नहीं देगा बल्कि खिज़र दिखाई देगा, वो देखिए आपको क्या लिखा हुआ दिखा दे रहा है खिज़र, ठीक है। तो मतलब आप एक वेरिएबल को दोस्तों मल्टीपल टाइम डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हो, मतलब डिफरेंट लाइन पे जाकर नई नई वैल्यूज उसे असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसके शुरू पे एक दफ़ा वैर लिख दी तो आप दोबारा नेक्स्ट टाइम जाकर अगर वैल्यू देना है उससे चाहते हो तो दोबारा से आप वैर नहीं लिखोगे। लेकिन अगर आप वैर लिख भी देते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी, फिर भी ये ठीक चलेगा। ये देखना ज़रा, F5 से किया रिफ्रेश मैंने और देखिए अभी भी ये ठीक वर्क कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं लेट कीवर्ड की। अब बात करते हैं किसकी, लेट कीवर्ड की। मैं पहले इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं लेट कीवर्ड की बात करता हूँ। मानो यही काम आपने लेट कीवर्ड से किया, आपने कहा लेट, आपने कहा फर्स्ट नेम इक्वल टू और आपने दिया KST लर्निंग, लास्ट में सेमीकोलन। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको, F5 से रिफ्रेश, देखें कोई इशू नहीं है, वेरिएबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब आप अगर चाहते हो कि ये जो लेट कीवर्ड के साथ आपने ये जो वेरिएबल बनाया है इस वेरिएबल के अंदर आपने कोई नई वैल्यू देनी है तो आप नई वैल्यू दे सकते हो। आपने कहा फर्स्ट नेम इक्वल टू और आपने दिया नई वैल्यू KHIZAR खिज़र, आपने इस तरह लिख दिया सेमीकोलन। तो आपने मतलब क्या किया, पहले लेट के साथ एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, उसमें एक वैल्यू दी, देन नेक्स्ट लाइन पर जाके उसमें वैल्यू क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। कोई इशू वाली बात नहीं है, ये सही चलेगा। फर्स्ट की रिफ्रेश और देखें वो सही चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं वैर में और लेट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों वैर में ये था कि वैर में आपने एक वेरिएबल एक दफ़ा क्रिएट कर दिया है और नेक्स्ट लाइन पे जाके अगर आप उसी वेरिएबल के शुरू पे दोबारा वैर लिख देते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपने लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और नेक्स्ट लाइन पे जाकर जब आप उसी सेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो और अगर आप उसके शुरू पे फिर अगेन लेट लिख देते हो तो क्या होगा दोस्तों, एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि भाई क्योंकि दोस्तों ये जो लेट कीवर्ड है ना ये कहता है कि अगर आपने एक वेरिएबल लेट कीवर्ड के साथ एक दफ़ा क्रिएट कर दिया ना तो आप उसी सेम वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन पे जाकर दोबारा लेट के साथ क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ आप उसकी वैल्यू इस तरह चेंज कर सकते हो, इस तरह आप उसकी वैल्यू चेंज ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आप उसके शुरू पे इस तरह दोबारा जो है वो लेट नहीं लिख सकते। जबकि वैर में क्या था, वैर में आप अगर दोबारा वैर लिख भी दो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, देखना एरर आएगा। F5 की रिफ्रेश, आपको हो गए एरर तो आया नहीं। एरर कैसे दिखाई देता है, आप राइट क्लिक करो ब्राउज़र के ऊपर, इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ पे देखो आपको एरर दिखाई देगा। वो देखो एरर आ गया, थोड़ा सा इसको करता हूँ, ये देखने चाहिए एरर आ गया। कहता है फर्स्ट नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहता है भाई आपने ऑलरेडी लेट कीवर्ड के साथ ऑलरेडी जो है फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। हाँ आप डिफरेंट नाम के साथ लेट कीवर्ड के साथ मतलब आप डिफरेंट, जैसे आपने लिख दिया सेकंड नेम, हाँ आपके वेरिएबल का नाम अगर डिफरेंट हो गया तो फिर ठीक है। लेकिन हाँ सेम नाम के वेरिएबल को आप लेट कीवर्ड के साथ दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये रॉन्ग बात है कि आपने लेट कीवर्ड के साथ पहले भी उसी सेम वेरिएबल को क्रिएट किया अगेन क्रिएट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्स्ट कीवर्ड की। अब किसकी बात करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड की। अगर दोस्तों आपने लिखा कॉन्स्ट और आपने लिखा कॉन्स्ट, आपने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू KST लर्निंग
इस तरह लिखा और अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। F5 रिफ्रेश, देखो ये सक्सेसफुल रन हो रहा है। लेकिन दोस्तों वैर में क्या था कि वैर में आप वेरिएबल की वैल्यू भी दोबारा चेंज कर सकते हो और वेरिएबल के शुरू में जो है वैर भी दोबारा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन लेट में क्या था, लेट में दोस्तों आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज तो कर सकते हो दोबारा, लेकिन उसके शुरू में दोबारा लेट कीवर्ड नहीं लिख सकते इस तरह, ठीक है। आप वेरिएबल की वैल्यू दोबारा चेंज कर सकते हो लेट में, लेकिन आप दोबारा उसके साथ लेट नहीं लिख सकते। लेकिन दोस्तों कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट बेसिकली कॉन्स्टेंट नाम से ज़ाहिर है कॉन्स्टेंट, मतलब एक ऐसा कीवर्ड जिसके साथ अगर आपने एक वेरिएबल एक दफ़ा क्रिएट करके उसको एक वैल्यू दे देनी है तो ना तो आप दोबारा उस वेरिएबल के शुरू पे कॉन्स्ट लिख सकते हो, कॉन्स्ट अगर आप इस तरह लिखोगे ना फर्स्ट इक्वल टू, आपने उसमें नई की वैल्यू दी खीज़र, तो ये रॉन्ग मेथड है। मतलब कॉन्स्ट में क्या होता है कि कॉन्स्ट में ना तो दोस्तों आप दोबारा कॉन्स्ट लिख सकते हो उस वेरिएबल के शुरू पे, ना ही आप उसकी वैल्यू दोबारा चेंज कर सकते हो। मतलब जो आपने एक दफ़ा उसकी वैल्यू दे दी है वो वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों इन तीनों में डिफरेंस था कि वैर में आप दोनों काम कर सकते हो, दोबारा वैर भी लिख सकते हो और उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। लेट में आप सिर्फ वैल्यू चेंज कर सकते हो, दोबारा लेट नहीं लिख सकते। कॉन्स्ट में ना तो आप दोबारा कॉन्स्ट लिख सकते हो, ना ही आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, मतलब दोनों काम ही नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्ट का जो है वो डिफरेंस है कॉन्स्ट का बाकी लेट के साथ और वैर के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वेरिएबल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इस सिलेक्शन के अंदर जितने कंसेप्ट मैंने आपको डिफरेंस सिखाए हैं वो सारे के सारे अच्छे से कवर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।